आपका वोट किसको जाएगा, मत किसको जाएगा? आरजेडी। क्यों जाएगा? कुछ यादव है, यादव को वोट देंगे। यादव है तो यादव को वोट। थी वही लालू यादव के। लालू यादव को। आप भी यादव है? हाँ यादव है। यादव है तो यादव का वोट यादव पे ही जाएगा। हम तो फुल छाप जानते हैं, लालू यादव नहीं जानते हम फुल छाप। फुल छाप। कोई बिहारी का इज्जत नहीं होता है, सिर्फ नाम का होता है कि क्या कहते हैं ना, बिहार में बाहर का इज्जत का। जितना पढ़े लिखे हुए स्टूडेंट, जितना आईएएस ऑफिसर, जितने लोग हैं जो आगे सक्सेस के, सब बिहार के लोग के। आप नेतागिरी में देख लीजिए, हमारे बिहारी सबसे एक्सपर्ट, हर जगह से हमारे बिहारी एक्सपर्ट है। बट क्या बिहार का लोग बिहारी को नहीं समझता है ना, रीजन ये बात है। बाहर वाला को याद जगह बाप रे विकास हुआ कहाँ की, रोज भगाइए रहा है यहाँ से। मतलब अतिक्रमण के द्वारा रोज हटाने का कोशिश किया जाता है। यहाँ से रोज हटाइए। सारे हाल बताने के लिए हम आ चुके हैं मरीन ड्राइव में। हालांकि अभी बारिश का टाइम है, पर लोगों का आना जाना जो है वो लगा ही हुआ है। आपको विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार से अभी भी आपको दिखाई पड़ता होगा कि बारिश में भी लोग दूर दूर से चलकर आ रहे हैं। ऐसे में चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है, तो हम कुछ दुकानदारों से भी बात करेंगे और कुछ लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनका मत किसको जाएगा, वो क्या सोचते हैं सरकार के बारे में, किसकी सरकार आनी चाहिए, सरकार ने हमारे लिए क्या कुछ किया है और क्या कुछ कर सकते हैं। हमारे साथ कुछ युवक मौजूद हैं जो पटना के लोकल एक पढ़ते हैं। क्या करते हैं? पढ़ते कहाँ पे पढ़ते हैं? जैसे में करते हैं। इस बार इलेक्शन का टाइम है, क्या लगता है किसकी सरकार आने वाली है? ऑलमोस्ट बीजेपी की सरकार आ रही है। ऑलमोस्ट बीजेपी की सरकार। आपको क्या लगता है, विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है? डेवलपमेंट तो हुआ है, बिल्कुल हो रहा है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट हो रहा है जी, नीतीश कुमार के शासन में आने के बाद बहुत ही मेट्रो का भी काम बहुत यार तेजी से हुआ है। जी जी। हालांकि मेट्रो भी बना है, बाकी आप देख ही रहे हैं, अभी मरीन ड्राइव में घूम रहे हैं, तो मतलब इस तरह का यहाँ बहुत ही माहौल बना है, मतलब कोई डाउट नहीं है बोलने के लिए। आप जी, और आगे बाकी अब देखिए जो होना चाहिए, तो ऐसे तो मेरे आप बीजेपी को वोट देंगे? हाँ, मेरा तो उम्मीद है बीजेपी को वोट दूंगा। आप किसको वोट देंगे? बीजेपी। आपको भी लगता है कि विकास हुआ है? जी, जो पहले आरजेडी के राज में जो विकास था वो उतना डेवलप नहीं हुआ, जो अभी नीतीश कुमार जी के राज में है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है। आप देख रहे हैं कि मरीन ड्राइव बना है, जो यहाँ दानापुर आने में सिटी के आदमी को 1 घंटा लगता था, अब वो आधा घंटा में आदमी आ जा रहा है। हालांकि युवाओं में रोजगार का जो दिक्कत है वो अभी चरम पर है, तो ऐसे में क्या कहेंगे, रोजगार की कितनी जरूरत है, सरकार को इसमें काम करनी चाहिए? हाँ, रोजगार को अभी जरूरत है, हमारा इंडस्ट्रीज वगैरह ओपन होना चाहिए। हाँ, थोड़ा डेवलपमेंट और होना चाहिए, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा और डेवलप होना चाहिए बिहार का। आरजेडी आएगी तो आरजेडी तो दावा कर रही है कि हम हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, ऐसे में क्या लगता है प्रैक्टिकली प्रूव्ड है? आप खुद युवा हैं, आप भी समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है अभी पर ऐसा तो नहीं कि, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं देखिए सबको मौका मिलना चाहिए। लेकिन हमको जहाँ तक जितना अभी मेहनत यहाँ डेवलपमेंट अब स्टार्टिंग हुआ है, मेरे को लग रहा है कि अभी जो कंटिन्यू रहेगा तो ये डेवलपमेंट बढ़ने का स्रोत बढ़ सकता है। नहीं तो आने अगर कोई भी नए आएंगे तो कोई भी जानते हैं नए आएंगे तो नए पीढ़ी नए सिचुएशन से फिर स्टार्टिंग होगा। आरजेडी के द्वारा युवाओं को बहलाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा लोग कह रहे हैं कि आरजेडी के द्वारा जो युवाओं को बहलाने की कोशिश की जा रही है कि हम हर घर में नौकरी देंगे, इस बारे में आपका क्या? देखिए भैया, सबकी अपनी अपनी सरकार है, अपनी अपनी राय है, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होती है। तो भैया हम किसी को ये नहीं कहेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं क्या नहीं, बस ये कहेंगे भाई युवा बुड़बक नहीं है, आज के युवा बहुत ही इंटेलिजेंट है और बहुत ही सोच के भी कोई फैसला ले रहे हैं, कोई भी डिस्कस भी कर रहे हैं तो बहुत सोच के बात कर रहे हैं। तो वो खुद डेवलप है कि उनको कहाँ रोजगार और कहाँ नहीं मिलेगा, कहाँ मिलना चाहिए कहाँ नहीं मिलना चाहिए, क्या डेवलपमेंट। आप पहले 10 साल पहले बिहार पटना आए होंगे, रहे होंगे, जो देखे होंगे, शुरू से बचपन से ही रह रहे हैं, तो 10 साल पटना का क्या हाल था आप खुद देख लीजिए। सड़कें नहीं थे, बहुत ही स्ट्रक्चर खराब था यहाँ का। हम लोग भी खुद बाहर रहे हैं, दिल्ली में हमारा भी खुद आना जाना है, तो वहाँ से अब लोग आते तो कहते हैं कि हाँ पटना अब कुछ दिखा है। बाहर से भी लोग आ रहे हैं घूमने के लिए? बिल्कुल घूम रहे हैं भाई, आप पटना में मरीन ड्राइव पे देखो, ऐसा कॉमन फील्ड है कि यार जितने भी लोग आए यहाँ जरूर घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? कुछ तो डेवलपमेंट हो रहा है। मेट्रो का यार्ड जो बना था, मेट्रो का तो पता हम लोग को तो उम्मीद भी नहीं था कि पटना में मेट्रो फ्यूचर में ही बनेगा, जो ऐसा सरवैया था। लेकिन चलिए नीतीश कुमार के आने की वजह से कम 3 स्टैंड चालू हुआ, मेट्रो स्टेशन आपका 3 ही है। लेकिन अगर मेरे को तो लगता है कि टू बी कंटिन्यू अगर किया जाए, अगर हमारे बीजेपी आएंगे तो आगे ये चीज़ का प्रोसेस बढ़ेगा, आगे लोग बढ़ेंगे आगे जो होगा। बाकी सबकी अपनी अपनी राय विचार है। थैंक यू। परिचय दे देंगे? मेरा नाम आयुष हुआ, मैं पटना बिहार का। परिचय दे देंगे? मेरा कृष्णा हुआ, पटना बिहार से।
जैसा कि सुना आपने, ये है बिहार के युवा। इनका कहना है कि डेवलपमेंट आपके सामने है, जो मेट्रो हो या तमाम चीज़ें हैं, रोड को लेकर, ब्रिज को लेकर, इसमें नीतीश सरकार पूरी तरह से जो है वो काम करते हुए नजर आ रही है। ऐसे में एक दिक्कत है, जो रोजगार की है उसको भी सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा इनका कहना है। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि अगर नीतीश सरकार आती है तो रोजगार के लिए क्या कुछ करती है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे मरीन ड्राइव में स्टॉल लगा हुआ है, सब पुरुषों का लगा हुआ है। ऐसे पहली महिला हमें दिखी है, इनसे जुड़ते और ख़ास बातचीत करते हैं। दीदी, क्या लगता है, चुनावी माहौल है इस बार, 6 तारीख को चुनाव है पटना में और 14 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, क्या लगता है किसकी इस बार कौन पार्टी बाजी मारेगी? देखिए, हम कह तो नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा नहीं जीतेगा, ये किस्मत का खेल है। जो जीते, जो अच्छा काम करेगा वो जीतेगा। जो अच्छा काम करेगा। हाँ, वो आप भी जानते हैं। आप किसको दीजिएगा? हम यहाँ के नहीं हैं, हम लोग झारखंड से आपके लिए ओपिनियन लेने के लिए आए हैं। देखिए, रीज़न ये बात है ना कि रीज़न ये है कि जो अच्छा काम करेगा तो वही इसी को आपका ना मत मिलेगा। किसको जाएगा? मेरा मैसेज उसी को जाएगा जो अच्छा मत- काम मत। करेगा। मत क्या? आपका वोट किसको जाएगा? मेरा वोट हम नहीं बता सकते हम किसको वोट देंगे, इसीलिए क्योंकि मेरे फैमिली दो तरह के हैं। एक क्या कहते हैं, बीजेपी को वोट देंगे, एक आरजेडी को वोट देंगे। दोनों को वोट देंगे तो हम बटा हुआ है। बटा हुआ है, यानी कहाँ कि के रहने वाले हैं आप? हम पटना से। पटना ही के रहने वाले हाँ। हैं। अभी जैसे कि बीजेपी सरकार है, नीतीश की सरकार चल रही है, ऐसे में डेवलपमेंट हो रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए, एक रीज़न देखा जाए कि नीतीश किया है। किया है? हाँ, किया है। मेरी जब नानी लोग रहती थी उस टाइम, नानी के ज़माना में, मेरे दादा दादी के ज़माने में टाइम, उस टाइम लड़की लोग बाहर नहीं निकलती थी। वही मैं- आज तो अब दुकान जी, जी, खोल रहे हैं, मेरा भी freedom वही होके सवाल है कि- सामने बेच रहे हैं। मेरा भी वही सवाल है, अगर आरजेडी की सरकार आती है या पहले भी आरजेडी की सरकार थी, उस टाइम आप क्या सोच सकते थे कि महिलाएं यहाँ पे आके बिजनेस कर सकती है? नहीं, उस टाइम नहीं। हम नानी को बोलते भी थे कि जब पहले की जमाना में तुम लोग कुछ कर क्यों नहीं की, जब हम लोग अब ऐसे कर रहे हैं, तो बोले कि पहले में लड़की लोग नहीं निकलती थी, अगर शाम में 6 बजे निकलते थे तो लड़की किडनैप होता था, ऐसा सब कहानी पहले के लोग बताते थे। हम लोग तो अभी उतना नहीं देखे हैं। मतलब अब ये जो सरकार चल रही है, ये जो फेस चल रहा है, उसमें लड़कियों को कितना प्रॉब्लम होता है या फिर नहीं? देखिए, प्रॉब्लम हमेशा होता है, ऐसा नहीं है कि पहले प्रॉब्लम होता था कि अभी भी प्रॉब्लम होता है। अभी भी लोग छेड़ते हैं, अभी भी कुछ ना कुछ होता है, ऐसा नहीं कि अभी भी लड़कियां सेफ है, यानी ये होते रहेगा क्योंकि लोग का मेंटलिटी ऐसा हो गया है ना। लोग खुद पहले सुधरेगा तब तो। अब सोचिएगा ये सरकार आ जाएगा तो ये सुधर जाएगा, वो सरकार आ जाएगा ये सुधर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। फिर भी गुंडा राज या जंगल राज जिसको बोलते हैं, वैसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा बात नहीं, जंगल आज कैसा नहीं है, आज भी चल रहा है। आज भी चल रहा है। आज भी चल रहा है, कल भी चल, हमेशा चलेगा। अगर ये नहीं करेगा दूसरा पार्टी करे, दूसरा पार्टी नहीं तो वो करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ही ना। मतलब भयमुक्त बिहार कौन बना सकते हैं, आपको क्या लगता है? नीतीश की, आरजेडी? देखिए, रीजन ये बात है ना कि अगर लोग ज्यादा, आपको पता है कि नेता के पीछे कौन लोग भागता है, अगर जो ज्यादा पढ़ा लिखा रहेगा वो नहीं भागता आजकल। आप भी देख रहे हैं ना, क्योंकि सबके माइंड फिट है, हमको कुछ जॉब लेना, हमको कुछ करना है, हमको ये करना, लोग उसमें बिजी रह जाते हैं। और जो खाली बैठा रहता है वो लोग दौड़ते हैं ना पीछे पीछे। रीजन ये बात है। जी जी। आप पर्सनली वोट देने जाएंगी? हाँ, वोट तो देंगे ही। मतलब देने जाएंगी, क्या थोड़ा सा हिंट दे दीजिए हमारे दर्शकों की, महिलाओं का वोट किसको जाएगा, बिहार की जो नारी शक्ति है उसका वोट किसको जाएगा? देखिए, हम क्या तो नहीं सकते, अभी हम बोल देंगे ये, खुद बोल देंगे ये। फिर भी अभी तो 6 तारीख को ही यहाँ 1-2 दिन 4 दिन बाद है क्या? देखिए, बिहार, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ये रिवील नहीं करना चाहती है कि ये वोट किसको देगी, पर इनका कहना है कि जो अच्छा काम करेगा, हाँ, उसको जो वोट देना जो चाहिए। डेवलपमेंट में काम करेगा, डेवलपमेंट के लिए काम करेगा, नारी को भयमुक्त बनाएगा, शहर को भयमुक्त बनाएगा, वो इनको वोट क्योंकि हम देगी। चाहते हैं ना कि जितने लोग बाहर बिहार से लोग जाते हैं ना कमाने के लिए, कितने फैमिली को छोड़ के जाते हैं, कितने लोग अपना स्ट्रगल यहाँ नहीं बाहर जाके करते। बिहार में हम लोग को बिहारी का इज्जत, तो बाहर में अब जाएगा तो कोई बिहारी का इज्जत नहीं होता है, सिर्फ नाम का होता है कि क्या कहते हैं ना, बिहार में बाहर का इज्जत होता है। जितना पढ़े लिखे हुए स्टूडेंट, जितना IAS ऑफिसर, जितने लोग हैं जो आगे सक्सेस किए, सब बिहार के लोग किए। आप नेतागिरी में देख लीजिए, हमारे बिहारी सबसे एक्सपर्ट, हर जगह से हमारा बिहारी एक्सपर्ट है। बट क्या बिहार का लोग बिहारी को नहीं समझता है ना, रीजन ये बात है। बाहर वाला को याद जगह, बाप रे, तो इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे? इसके जिम्मेदारी हम, देखिए, हम जैसे आदमी को ही ठहराएंगे, जो बात है मेरे ख्याल। हम लोग ना एक बात एक समझिए। लालची आदमी ठीक है, हो गए हम लोग, यानी कि जो अच्छा किया नहीं, उसके पास चले गए हम लोग ना। नहीं। एक सोचते नहीं कि हाँ कौन कैसा क्या करता आपका है। बात तो सही है, पर कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री का ना होना की वजह से जो लोग हैं वो बाहर जाते हैं। ये हम तो सही वो बोल रहे होना चाहिए पटना में। देखिए, चीनी मिल बहुत दिनों से बंद है, अगर वो भी अगर चालू हो जाए ना, तो बाहर का लोग बाहर कमाने नहीं जाएंगे, जो होगा तो यहाँ पे आके
काम करेगा। मतलब आपको चाहिए कि रोजगार भी यहीं हाँ, पे बिहार में रहे ना तो लोग नहीं जाएगा बाहर कमाने के लिए। अरे हम लोग का बिहार कहते थे, नानी दादा लोग कहते थे कि बिहार हम लोग का सोने का चिड़िया था। लोग बाहर से यहाँ पे आते थे उत्पादन। हम लोग पढ़े भी है, ज्योमेट्रिक में पढ़े हैं बहुत कृषि जगह में। प्रधान जो हाँ। देश है हमारा, उसका एक कृषि प्रधान शहर या जगह भी माना जाता है बिहार। हाँ, बिहार है ही बहुत एक्सपर्ट है आगे। अगर बिहार को हल्का सा मजबूती और मिले ना तो बहुत आगे जाएगा। अगर यहाँ पे शिक्षा मिले, बहुत सारे स्कूल बंद है, बहुत सारे टीचर सब नहीं है। अभी बहुत सारे बीच में हम अपनी बहन के पास गए हुए थे मैग्नेटिक सर्टिफिकेट सब लाने के लिए। टीचर बैठे हुए, स्टूडेंट लाइन से खड़ा है और टीचर लोग खाली बैठ के लिपस्टिक लगा रहा, कोई रील्स बना रहा, कोई ये बना रहा, कोई वो बना रहा। मतलब युवा जो है वो दूसरी, मतलब कि उनका जो सोचने का समझने का शक्ति है वो कहीं और डाइवर्ट हो गया है ना। हाँ, यही बात है, बस वो लोग समझता नहीं है ना बात को। क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, नारियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे बिहार की? हम बिहार की नारियों को मैसेज ये देना चाहते हैं कि सच का साथ दो। हाँ, दिखावा में और ये सिर्फ मत करो, 500-600 के चक्कर में अपना इमेज मत खराब करो, देश को मत बेचो। बस हम यही कहेंगे कि सच इंसान को वोट दो, ऐसे ही कहना चाहिए। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। खैर, परिचय दे देंगे? मेरा नाम सनविता मिश्रा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बता रहे हैं हो गया 3 साल। 3 साल हो गया। कैसी बिक्री रहती है? बढ़िया रहता है। बढ़िया रहता है। क्या लगता है इतना अच्छा व्यवस्था कर दिया गया सरकार के द्वारा, इस बार भी यही सरकार आने वाली है? ये कोई जरूरी नहीं हो, तो पब्लिक का मोमेंट है सर। पब्लिक है, आप भी एक कहने से आपकी कहने से थोड़े ना हो जाएगा, पब्लिक जो बोलेगा वो पर मेरा और आपके वोट देने से तो बहुत कुछ हो सकता है। हो सकता है, लेकिन एक उससे नहीं हो सकता है। लेकिन क्यों नहीं हो सकता है? एक इंडिविजुअल से ही सरकार बनता है भैया। आपका एक वोट बहुत जरूरी होता है सरकार बनाने में और सरकार गिराने में। ऐसे में आपका जो मत है वो किस पर जाएगा? हमारे मत तो है आरजेडी। आरजेडी? क्या रीजन है? आप भी यादव हैं? नहीं, तो फिर माता जी। महतो जी हैं, पर आरजेडी को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं जी। इस बार लगता है कि सरकार तख्ता पलट करने की पूरी तैयारी हो गई आप लोगों की? जरूर जीतेगा आरजेडी। जरूर जीतेगा। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि इनका कहना है कि आरजेडी जो है इस बार जरूर से जीतेगी। ऐसे में कुछ और दुकानदारों से बात करेंगे, कुछ लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। सरकार तो तेजस्वी के आने वाला है। तेजस्वी किसका सरकार आने वाली है? कहाँ से आए हैं आप? हम बिहार से, मानस दियर से। मानस। ऐसे में कितने सालों से आप यहाँ पे रेडी लगा रहे हैं, कुल्फी बेच रहे हैं? हम तो 6 महीना से लगा रहे हैं। 6 महीने से। कैसी बिक्री रहती है? बिक्री कहाँ है, 100-200 की बिक्री है। 100-200 रुपये बिक्री है। ऐसे में आप 6 महीने से यहाँ पे लगा रहे हैं, क्या लगता है कितना विकास हुआ इन 5 सालों में सरकार से? कितना विकास हुआ कहाँ की, रोज भगाइए रहा है यहाँ से। मतलब अतिक्रमण के द्वारा रोज हटाने का कोशिश किया जाता है। हाँ, यहाँ से रोज हटाइए। बोल के। इस बार आपका वोट जाएगा आरजेडी को? आरजेडी को। मेरे साथ एक भैया हैं, क्या कहेंगे भैया? कहाँ से आए हैं और कितने सालों से यहाँ दुकान लगा रहे हैं? हाँ? सीतामढ़ी से। अच्छा, इस बार इलेक्शन का टाइम है अभी, जैसा कि आपको पता होगा कि अभी इलेक्शन का टाइम है। ऐसे में आपको क्या लगता है किसकी सरकार इस बार आने वाली है, कि कौन इस बार बाजी मारने वाला है? बीजेपी। बीजेपी? आपका मत किस हो जाएगा? बीजेपी। बीजेपी को? कुछ रीजन बता सकते हैं आप क्यों जाएगा? क्या अच्छा लगता है बीजेपी में और क्यों नहीं आरजेडी आनी चाहिए, ये बताइए। विकास हुआ है? हाँ भैया, बीजेपी विकास कर रहा है। विकास कर रहा है, पटना में विकास हो रहा है, हर जगह विकास हो रहा है। हाँ भैया। जैसे क्या, और आरजेडी आ जाएगी तो क्या विकास नहीं होगा? नहीं होगा। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि बीजेपी है तो विकास है, अगर आरजेडी आ जाएगी तो कहीं ना कहीं विकास नहीं होगा, है ना भैया? हाँ भैया। क्या नाम हुआ आपका? कमल। कमल का पूरा नाम बता देंगे? कमल कुमार जी। कहाँ से आए भैया? कहाँ से आए? बिहार से। बिहार से हैं? बिहार में ही है एक्चुअल में। आप कहाँ से हैं, कहाँ रहते हैं? बिहार शरीफ बोले तो। बिहार शरीफ से रहते हैं। कि आपका वोट किसको जाएगा, मत किसको जाएगा? आरजेडी। क्यों जाएगा? कुछ यादव है, यादव को वोट देंगे। यादव है तो यादव को वोट देंगे। जैसा कि आप सुन रहे हैं, इनका कहना है यादव है तो यादव से ही, यादव को ही वोट देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे साथ एक भैया है। आपका वोट किसको जाएगा भैया? मेरे वही लालू यादव के। लालू यादव को? आप भी यादव है? हाँ, यादव है। यादव है तो यादव का वोट यादव को ही जाएगा। ऐसा और कोई रीजन है जिसकी वजह से आरजेडी को वोट देना पड़े? नया युवक है, नया काम करेगा। नया युवक है, नया काम करेगा। आने के लिए तरस रहा है। क्या लगता है नीतीश सरकार बूढ़ा हो चुकी है? हाँ, हो सकती है। विकास को मद्देनजर रखते हुए आपको क्या लगता है बिहार में विकास हो रही है? 10 साल बैठा, लास्ट में 5 साल विकास किया थोड़ा मोड़ा। वही वोट जान रहा था कि सत्ता जाने वाला है, इसलिए विकास किया। जी जी।
जैसा कि आप लोगों ने सुना है कि जो भैया है वो कह रहे हैं कि इस बार आरजेडी की सरकार आना चाहिए। हालांकि इन लोगों का कहना है कि हम यादव है तो यादव को ही वोट देंगे। ऐसे में और कुछ लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि इनका क्या कुछ करा। हमारे साथ फेरी वाले भैया हैं, इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं आप किसको वोट देंगे भैया। भैया हमारा नाम नहीं जुड़ा तो हम वोट किसको दें? नाम नहीं जुड़ा मतलब नाम नहीं जुड़ा है मेरा, वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ा है। जुड़ा है। फिर भी आपकी पसंदीदा पार्टी कौन है अभी? क्या लगता है किसकी सरकार आने वाली है, ये बताइए। हम तो फूल छाप जानते हैं, हैं? हैं? लालू यादव नहीं जानते हम। फूल छाप हाँ, फूल कमल 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 का। जी जी, जैसा कि आप लोगों ने सुना है कि इनका कहना है कि कमल छाप पे जो है वो वोट देंगे। ये था बिहार हाल। आपने देखा बिहार की राजधानी पटना की ये तस्वीर। चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो युवा क्यों ना हो, सबके अलग अलग सोच है, सबकी अलग अलग मत भी है। यही बात बिहार चुनाव को खास बनाता है। खैर, आगे के लिए अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। मेरा नाम है शिव कुमार और आप देख रहे हैं